नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 100 नंबर प्रश्न तक देखा था और इस वीडियो में हम 100 नंबर प्रश्न के आगे का प्रश्न को हम देखेंगे। करंट अफ़ेयर्स सभी सरकारी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है, इसलिए करंट अफ़ेयर्स को बिना पढ़े कोई भी सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने हम प्रश्न की ओर। 101 नंबर प्रश्न है, उसमें कहा गया है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है वो आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है पेनिसिलिन, रिफामाइसिन, नेफ्रिथोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रिथ्रोमाइसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? तो सबसे छोटा देश जो है वो है आपका केप वर्दे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, UNEP। नेक्स्ट, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो आपका बना है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? कौन सा होगा? भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैत्री 2। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो रहा है आपका 11वां, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23वां। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत जो है वो आपका है 23वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जो आंसर होगा आपका लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है उसका नाम है समुद्र शक्ति 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माइकल रैड्रियानिरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? माइकल रैड्रियानिरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर होगा आपका मेडागास्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट, महिला महिला दृष्टिबाधित महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो वो बना है अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये जो लॉन्च होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2027 में लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो वो जो आपका खनिज है उसका नाम है
चुनना पत्थर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN प्रजातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? IUCN प्रजातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका विवेक मेनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो इसका जो आंसर है आपका स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 8000 मीटर से ऊंची 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका जो आंसर होगा भरत थमिमनेनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वैश्विक भूख सूचकांक वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 102वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। USA बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? ये जो आत्मकथा है वो है आपका डॉक्टर राज बोथरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बी करेक्ट होगा, डॉक्टर राज बोथरा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो वो है आपका अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन है? तो वो जो राज्य है आपका वो है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो ये जो बढ़ाया गया है आपका वो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो वो जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी रिज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्लैक्स आई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। HIV हेपेटाइटिस बी सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? HIV हेपेटाइटिस बी सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? तो वो जो देश है उसका नाम है मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो वो इसका जो आंसर होगा वो होगा DBS बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा राजपुताना रॉयल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राजपुताना रॉयल्स ने पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता बना है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मसाकी काशीवारा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो वो जो खुला है आपका हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 मिला है वो मिला है आपका जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉविट, यानी कि सभी को मिला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। नेक्स्ट है कि IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो वो जो बना है आर्मेनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो वो जो राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान
प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो वो जो ऑनर दिया है वो दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वो जो रिपोर्ट जारी किया है वो जारी किया है कृति वर्धन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श युवा ग्राम सभा आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये जो पहल शुरू किया है आदर्श युवा ग्राम सभा का पहल, वो मंत्रालय का नाम है पंचायती राज मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? इसका आंसर जो है वो है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो जो पुरस्कार मिला है वो मिला है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है वो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो वो जो राज्य में बनेगा उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो इसका जो आंसर है वो है ताइवान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? उस राज्य का नाम है केरल, ऑप्शन नंबर बी। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेरी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मारिया कोरिना माचाडो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है पणजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो उस देश का नाम है रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो शुरू किया गया है चीता सफारी वो शुरू किया गया है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? उस क्रिकेटर का नाम है यशस्वी जायसवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो इसका जो है आंसर होगा आपका पलाऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है लास जलो क्रास जना हरकोई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लास जलो क्रास जना होरकाई को साहित्य नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये जो स्टेशन खोला गया है वो खोला गया है सोनीपत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर होगा इसका। सोनीपत में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो उस देश का जो नाम है वो फिजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो इसका जो आंसर होगा खालिद अल एनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट होगा। और भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो उस जगह का नाम है, वो जो नाम है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा छोटी चिड़ैया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा शुभांशु शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका जो आंसर होगा मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो वो जो पुरस्कार मिला है वो मिला है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन, उमर एम यागी, यानी कि इनमें से सभी को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? उस राज्य का जो नाम है वो महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो वो थी 89 थे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विदर्भ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो आपका दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो विजेता जो बनी है उनका नाम है लिनथोई चनबम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो बना है संजू सैमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वो जो दिया गया है आपका जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट, जॉन एम मार्टिन्स, यानी कि इनमें से सभी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ है? चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? वो जो हुआ है ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो इसका जो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो उस पदक का नाम है रजत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो उस गायक का नाम है जुबिन गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ जो है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुआलालंपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका जो आंसर होगा होगा शरत कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 38वां। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है दुबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? उस जिला का जो नाम है वो नाम है बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में जो ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया है वो कहाँ किया है? वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है उसका स्थान है 128वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती मनाई गई उस जयंती थी 121वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो उस राज्य का जो नाम है वो नाम है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी जी ने कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2025 को जो मनाई गई वो केवी जयंती थी, तो उस जो जयंती थी वो थी 156वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पैरालंपिक तिरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीता है वो 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो जो विजेता बना है वो भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? उस विजेता का नाम है शैलेश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवच विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं उनका नाम है कनाद दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो इनका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्लच जाइव और मेपल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो आयोजित हुआ वो हुआ नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो लॉन्च की गई है अग्निकुल कॉस्मोस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? उस 3 अफ्रीकी देशों का नाम है वो है बुर्किना फासो, माली और नाइजर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम
किसने गाया है? तो ये जो गीत गाया है वो गाया है श्रेया घोषाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट होगा, श्रेया घोषाल। इसी के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।